हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानूराज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस और उसको कैसे पढ़ना है, उसका स्ट्रेटजी किस बुक से पढ़ना है और किस किस चैप्टर पे कितना नंबर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सीबीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री के लिए 2 बुक रिकमेंडेड है एनसीईआरटी का। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 या वॉल्यूम 1 आप कह सकते हैं, 12th का बुक है। इस पहले बुक में आपका सबसे पहला चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है सॉल्यूशन। यूनिट 1 चैप्टर 1 सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। 7 मार्क्स इसका वेटेज है और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक्स के इंडेक्स पेज में दे रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ से 1.1 से 1.7 तक 7 टॉपिक्स दे रखे हैं और यही टॉपिक्स मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपके बुक्स में दे रखा है। एनसीईआरटी बड़ा अरेंज्ड वे में किसी चीज़ को देता है। वॉल्यूम 1 बुक का ही सेकेंड चैप्टर आपके सिलेबस का है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वेटेज टोटल 9 नंबर का है। बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर। अकेले 9 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है और इसके 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एनसीईआरटी बुक का आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, नस्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और यही सब बैटरी फ्यूल कोरोजन जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है। पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, फिर कैसे पढ़ेंगे ये बताऊंगा। थर्ड यूनिट है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 7 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है और इसमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन और कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ें तो यूनिट नंबर 4 है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका चौथा चैप्टर है और इससे भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस बोर्ड में और इसमें ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि नेमली आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है। आप लोग, आपके पास बुक्स होगा वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। यूनिट नंबर 5 है आपके सिलेबस का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई चैप्टर है और इसमें 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। यही 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद बारी आती है आपकी सेकेंड बुक की। इस 5 चैप्टर के अलावा अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक होगा केमिस्ट्री का, तो इस 5 चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो वो एट प्रेजेंट 2026 से 27 सेशन में आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वॉल्यूम 1 केमिस्ट्री एनसीईआरटी से यही 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और यूनिट नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। यूनिट 1 क्लास 12 के बुक से केवल और केवल यही 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर पुराना एडिशन एनसीईआरटी का बुक होगा, इस 5 के अलावा जो भी चैप्टर दिया हुआ है एट प्रेजेंट वो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। इस 5 चैप्टर के बाद अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 2 पे। केमिस्ट्री पार्ट 2 वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी का बुक है, आपके सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12। अब इसमें जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अब देखिए ये वॉल्यूम 2 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्यूम 2 में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 में 33 नंबर का वेटेज है। आप लोग जानते हैं 70 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा और इस 70 नंबर में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12th से अकेले 33 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि 50% अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज लेकर के आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, पढ़ने के लिए 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक हाइड्रोकार्बन, वो दोनों चैप्टर मस्ट आना चाहिए। अगर आपने वो 2 चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो आप क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा।
तो 11th का ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ही आप लोग 12th का ऑर्गेनिक पढ़ने जाइए। और वैसे कोई स्टूडेंट जो कि अगर क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और 11th का नहीं पढ़ रखा है तो आप 11th का पढ़ लीजिए। बिना 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े 12th का समझ में नहीं आएगा। मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% सिलेबस मैंने करा रखा है, मैं वहाँ से जा कर के आप प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट को लिंक में पिन कर दूंगा और ऐसे आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इसमें सबसे पहले क्लास 12th का आता है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एडिन्स। इसमें ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं। इस 8 टॉपिक्स में आपका ये 3 टॉपिक तो अगर आप ढंग से 11th पढ़िएगा तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर 11th में ही आप लोग पढ़ लीजिए होइएगा, या नहीं पढ़े होइएगा तो पढ़ लीजिएगा। और यूनिट नंबर 3 ये बॉन्डिंग चैप्टर अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं ना तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड वहीं पे पढ़ाई हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक तो वहीं से क्लियर हो गया। मेनली क्लास अगर 11th का आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखे हैं ना तो 12th में सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन पढ़ना है। रिएक्शन मैकेनिज्म भी 11th में ही हो जाता है, 12th में सिर्फ उसके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे यही 8 टॉपिक्स है और यूनिट 6 का वेटेज है 6 नंबर का। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एडिन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 7 है आपका अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर से भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें ये 6 टॉपिक है। इस 6 टॉपिक में भी टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 ये आप बेसिकली पूछिए तो लिटरली 11th में ही पढ़ा दिया जाता है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। यहीं से आपको ये जो 3 टॉपिक है 7.4, 5 और 6 यही केवल 12th में नया है। वो 11th में ही नोमेनक्लेचर है, वो 11th में ही जो स्टूडेंट पढ़ा होगा जानता है। केमिकल बॉन्डिंग में ही स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप का बॉन्डिंग पढ़ाई हो जाती है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 8 थोड़ा बड़ा चैप्टर भी और इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा 8 नंबर कैरी करता है। अब देखिए इसमें अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। और इसमें केमिकल रिएक्शंस भी बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और हर एक का केमिकल रिएक्शन और उसका यूज यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका 8 नंबर का वेटेज है। इसके बाद यूनिट नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है जो कि एमीन से, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी कंप्लीट एमीन चैप्टर है तो इसमें कंप्लीट एमीन के बारे में होगा। पहले स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और सबका केमिकल रिएक्शन और पार्टिकुलर सॉल्ट के नाम। लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 10, बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसका वेटेज अच्छा खासा है, 7 मार्क्स का है। ये चैप्टर आप ढंग से अगर पढ़ते हैं, कंप्लीट लर्न कर जाते हैं तो ये 7 मार्क्स आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है तो बायोमॉलिक्यूल्स में जितने स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स और इसके केमिकल रिएक्शंस आने के लिए आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री प्लस क्लास 12th का केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स जो कि ऊपर हैं इनका नॉलेज चाहिए, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत सारा कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर उन सब का यूज आता है। तो ऐसा नहीं है कि बायोमॉलिक्यूल्स बिना पीछे का कुछ भी पढ़े आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट बात यह है कि केमिस्ट्री या साइंस का चैप्टर 1 by 1 बिट बाय बिट स्टोरी की तरह होता है। अगर आप एक चैप्टर नहीं पढ़िएगा या कमज़ोर कर लीजिएगा तो डेफिनेटली उसका असर आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर पे दिखेगा ही। तो ये 10 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, यही आपके CBSE का सिलेबस था। 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है थ्योरी का। उस 70 मार्क्स में किस किस चैप्टर का अगर आप पर चैप्टर एवरेज जोड़िएगा तो 10 चैप्टर 12th में है और 7 मार्क्स का ईच से पूछा जाता है। अब किसी में 1-2 नंबर ज़्यादा है, किसी में 1 से 2 नंबर कम है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई करिए। 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस 10 चैप्टर के अलावा कोई भी अदर चैप्टर, पुराना बुक अगर आपके पास NCERT का उसमें दे रखा है तो वो चैप्टर आपको स्टडी नहीं करनी है, इसलिए कि वो आपके सिलेबस में अभी एट प्रेजेंट 2026-27 में है ही नहीं। तो आप पढ़ के क्या कीजिएगा। तो यही 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका एक शॉर्ट ब्रीफ में मैं आपको बता दूं। देखिए NCERT बुक तो मस्ट है, वॉल्यूम 1 ये वाला, ये वॉल्यूम 2 और ऊपर जो मैंने सबसे पहले लाया था वॉल्यूम 1। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के अलावा अगर आपको कोई बुक लेना है तो मेरा रिकमेंडेशन अगर पूछिएगा तो मैंने अपने टाइम में पढ़ी थी या मैंने पढ़ाया है OP टंडन बुक से। OP टंडन का फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का लैंग्वेज मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बहुत डिटेल में इसमें सारा चीज़ दिया हुआ भी रहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही बुक है। ये इस बुक में आपको 11th का और 12th का दोनों का, मतलब ये नहीं है कि ये बुक सिर्फ 11th में, अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो 11th और 12th टोटल का ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक और फिजिकल में फिजिकल दे रखा है। एक बार बुक खरीदिएगा 11 12 दोनों में आपको ये काम दे देगा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है, उसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री का बुक है OP टंडन का ही।
और नेक्स्ट लास्ट में मैं दिखा देता हूँ, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। अब इस बुक का लेंथ ब्रेथ बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी किताब है, तो 12th में क्या आपको ये पूरा पढ़ना है? तो नहीं, आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है। पढ़ने का तरीका अगर आप मुझसे पूछते हैं तो देखिए, सपोज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने गए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चैप्टर पढ़िएगा। सपोज आप लोग ईथर पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक में देखिए आपका जो यूनिट 7 है ये आपका है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। सपोज आपने ईथर पढ़ा, ईथर के किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी हो गया, यहाँ ईथर है, तो आपको क्या करना है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अब ईथर का जो टॉपिक में परेशानी हुआ, केवल और केवल ये टॉपिक साइड बुक में आपको सर्च करके पढ़ लेना है। जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक हुआ, ये आप निकालिएगा, तो इसमें आप देखिएगा मैंने कुछ पेज का ही केवल इंडेक्स लिया है आपको समझाने के लिए। चैप्टर नंबर 10 ईथर है, तो इस ईथर चैप्टर में तो इसमें इतना सारा कंटेंट दे रखा है, जो कि इतना कंटेंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आपको जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में समझ में ना आए, उस टॉपिक को इसके इंडेक्स में ढूंढना है, पढ़ना है और पढ़ के समझ लेना है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, एनसीईआरटी बुक से जो पॉइंट आपको समझ में ना आए वो पॉइंट आप इस बुक से, या आपके पास अगर कोई अदर साइड बुक होगा उस बुक के इंडेक्स से खोज के पढ़ लेना है। जो टॉपिक एनसीईआरटी से समझ में आ जाए उसको 10 बार अलग अलग जगह से सेम चीज़ को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एमसीक्यू बनाना है, कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो इररिलेवेंट टाइम आप अपना वेस्ट मत कीजिए। एनसीईआरटी बुक पढ़िए और एनसीईआरटी बुक से जो टॉपिक समझ में ना आए वो इस साइड बुक से, या फिर आपके पास जो साइड बुक है उससे आप सर्च करके, या जिससे भी आपको समझ में आता है पढ़ लीजिए। अगर आपको नंबर 1 में एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ लिए, नंबर 2 में साइड बुक से पढ़ लिए, स्टिल आपको कन्फ्यूजन है अगर, तो 3rd नंबर में आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब ओपन करने के बाद जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक को आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो 1 से 2 वीडियो सबसे ऊपर में शो करेगा वो वीडियो देखना है और टॉपिक को समझ लेना है। सेल्फ स्टडी का यही तरीका होता है। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, सेकेंड गो में अगर एनसीईआरटी से समझ में आ जाए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाना है। ये नहीं कि समझ में आ गया फिर भी 10 जगह से पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी से जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसको आपको अपना जो साइड बुक है ओपी टंडन का, या जो भी बुक से आप पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आता है, जिसका लैंग्वेज आपको पसंद है, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, उस बुक से उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ लेना है। अगर इन 2 प्रोसेस के अलावा भी आपको समझ में नहीं आता है, देन 3rd स्टेप में आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है उसको सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड जो आपको वीडियो मिलेगा, ज़्यादा नहीं 1 से 2 वीडियो उससे रिलेटेड आपको सर्च करना है, पढ़ लेना है और अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और नोट्स बनाते चलना है, बस हो गया। इसके अलावा अगर आप कहीं पे पेड क्लास ले रखे हैं या ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो 100% ट्रस्ट करके आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़िए। 10 जगह भटकने से नहीं होता है। आप ट्रस्ट कीजिए, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन, या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन ट्रस्ट कीजिए और वहीं से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई कीजिए और जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके PYQ को सॉल्व कीजिए। ये बुक जो ओपी टंडन का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, इसमें जो थ्योरी दे रखा है या क्वेश्चंस दे रखा है, ये 11th 12th जेई, नीट, मेंस, एडवांस हर एक के लेवल का थ्योरी बहुत डिटेल में दे रखा है। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस में देखिए जो टॉपिक है वो टॉपिक इससे आपको अगर रेलिवेंट लगता है तो आप पढ़िए, आपको निश्चित थ्योरी समझ में आएगा। थ्योरी के लिए मेरे नज़र में इस बुक से अच्छा साइड बुक कोई मुझे उतना अच्छा मुझे पसंद नहीं पड़ा। मार्केट में तो बहुत सारे बुक्स हैं मगर मुझे ये बुक सबसे अच्छा लगा। इसका लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर आपको बस गाइड कर रहा हूँ। आप अदर बुक्स भी ले सकते हैं अगर आपको किसी और से समझ में आता है या आपके पास पहले से कोई और बुक है तो आप देख सकते हैं। और जैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं। अब सपोज आप एनसीईआरटी बुक से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े जो कि क्लास 12th में 9 नंबर का वेटेज रखता है, और इसमें सपोज आपको गैल्वेनिक सेल एनसीईआरटी से समझ में नहीं आया तो इसमें आपको देखिएगा यहाँ पे है गैल्वेनिक सेल दिया हुआ पेज नंबर 794 में, ये जो बुक है उसमें, तो आपको यहाँ से सिर्फ गैल्वेनिक सेल निकाल के पढ़ लेना है। अगर अदर टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको एनसीईआरटी से समझ में आ गया है तब फिर इस बुक पर नहीं आना है। ये सेल्फ स्टडी का प्रोसेस होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये बुक बहुत मोटी है, इस बुक से आपको कंप्लीट अगर किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो जो टॉपिक आपको पढ़ना है पढ़िए।
अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछिएगा तो एक बार जब आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अपना जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इधर जेई या नीट, उसका आप पीवाईक्यू लगाइए और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जिस जिस टॉपिक में आप फंसते हैं उस पार्टिकुलर टॉपिक्स को आप देखिए कि इस बुक में उसका थ्योरी दे रखा है या नहीं, न्यूमेरिकल्स दे रखा है क्या नहीं, और उस क्वेश्चंस को टॉपिक को पढ़िए और वो टॉपिक पढ़ने के बाद अगेन आप पीवाईक्यू पे जाइए और देखिए आपको सॉल्व होता है कि नहीं। गारंटी है कि आपका 70 to 80% तो सॉल्व हो ही जाएगा और रेस्ट जो बचेगा उसका आप ऑनलाइन से हेल्प ले सकते हैं। तो ये पढ़ने का एक प्रॉपर वे होता है। तो आप लोग साइड बुक और एनसीईआरटी के हेल्प से, सेल्फ स्टडी से, और अभी तो ऑनलाइन में इतना सुविधा है, यूट्यूब है जिस पे कि आप लेक्चर सर्च कीजिएगा तो निश्चित आपको मिल ही जाएगा। और मेरे इस केमिस्ट्री चैनल पे मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं कराया है, कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं। आपको क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर मैंने लगभग पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप देख सकते हैं मैंने जितने डिटेल में कराया है पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपका सिलेबस बताता हूँ। यही आपका सिलेबस का चैप्टर वाइज वेटेज था। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो ट्रस्ट कीजिए, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा और मेरे कंटेंट पे आपको भरोसा रखना होगा। आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।